दोस्तों इकोनॉमिक्सपुर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो हमारा था मोनोपोली मार्केट किसे कहते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम समझेंगे कि मोनोपोली मार्केट के क्या प्रकार होते हैं, क्या टाइप होते हैं, और ये जो प्रकार हैं वन बाय वन मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं। सो एंड ऑफ द वीडियो आपको मोनोपोली के सारे टाइप्स याद हो जाएंगे और इसके बाद आपको कोई भी टेंशन या कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि इसके क्या टाइप्स होते हैं और कैसे आपको लर्न रखने हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है प्योर मोनोपोली, यानी कि पूर्ण एकाधिकार। अब इसका क्या मतलब होता है? तो प्योर मोनोपोली मार्केट वैसा मार्केट होता है जिसमें बेचने वाला कोई एक सेलर होता है और उस प्रोडक्ट का जिसको वो बेच रहा है उसका कोई नियरली या क्लोज सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। इसका मतलब इस मार्केट के अंदर जीरो कंपटीशन पाया जाता है। लेकिन प्योर मोनोपोली का मतलब यह होता है कि उस प्रोडक्ट का कोई और सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा सकता हूं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की जगह मैं स्केच पेन से लिख सकता हूं, तो स्केच पेन इसका सब्स्टिट्यूट हो गया। लेकिन इस मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट होता है ना, उस प्रोडक्ट का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं होता। दैट मींस जीरो कंपटीशन। एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं। इसमें आता है यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस, यानी कि यूएसपीएस। ये एक प्योर मोनोपोली का एग्जाम्पल है, यानी कि यूएसपीएस का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर पोस्टल सर्विस देता हो। या फिर हम इसमें कुछ लीगल मोनोपोली वाले भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्योर मोनोपोली के एग्जाम्पल हैं। अब कॉपीराइट अपने आप में प्योर मोनोपोली है ना। ट्रेडमार्क अपने आप में प्योर मोनोपोली है। ट्रेडमार्क के अलावा कौन दूसरा सब्स्टिट्यूट या ऑप्शन है जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट को सुरक्षित कर लेते हो? नहीं ना। तो ये होते हैं प्योर मोनोपोली। और दोस्तों इसी तरीके से सेकंड आता है इम्प्योर मोनोपोली। ये इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता। ये मोनोपोली क्या होती है? सॉरी, अपूर्ण एकाधिकार। तो इस बाजार के अंदर क्या होता है? बेचने वाला तो एक ही सेलर होता है उस प्रोडक्ट को, लेकिन यहां पर उसके कई सारे सब्स्टिट्यूट भी देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करूं तो कोका कोला के पास एक मोनोपोली है कि कोका कोला को सिर्फ वो ही बना सकता है। कोका कोला नाम का उसने पेटेंट ले रखा है। लेकिन कोका कोला का काम क्या होता है ना? वो एक मतलब कोल्ड ड्रिंक है, एक ऐसा ड्रिंक जो गर्मियों में बहुत पिया जाता है ताकि लोग रिफ्रेशिंग फील करें। लेकिन ये वाला काम तो बहुत सारी दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स भी करती हैं, है ना। जैसे अगर मैं पेप्सी की बात करूं या फिर किसी और कोल्ड ड्रिंक की बात करूं, तो इसका मतलब कोका कोला के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट देखने को आपको मिल जाएंगे। तो यहां पे क्या होता है? ये एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें बेचने वाला उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तो एक ही होता है, लेकिन उस प्रोडक्ट के मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूं इसका मैं। जैसे मान लीजिए कि आप साबुन इस्तेमाल करते हैं। अब कौन सी कंपनी का करते हैं वो आप ही जानते हैं। मान लीजिए कि आप लक्स साबुन का इस्तेमाल करते हैं। अब लक्स बनाने वाली जो कंपनी है उसके पास ही एकाधिकार है कि लक्स नाम से जो साबुन है वो वही बना सकती है, कोई और नहीं बना सकता। लेकिन क्या मार्केट में आपको लक्स के अलावा और साबुन देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। यानी कि उस साबुन के क्लोज, नियर या सब्स्टिट्यूट आपको मिलेंगे। तो क्लोजली सब्स्टिट्यूट, नियरली सब्स्टिट्यूट, यानी कि उसकी जो प्रतिस्थापन वस्तु है वो प्रतिस्थापन वस्तु आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। आपको लक्स के अलावा लाइफ बॉय साबुन है और भी बहुत सारी कंपनी के साबुन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी मोनोपोली है, ये भी मोनोपोली है। सिंपल ये कि इसमें वस्तु का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जीरो कंपटीशन, और इसके अंदर वस्तु के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कंपटीशन। इस मार्केट में बहुत कंपटीशन होता है। तो जो एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है वो बाकी कोल्ड ड्रिंक की कंपनी से कंपटीशन करती है। एक साबुन की कंपनी बाकी साबुन की कंपनी से कंपटीशन करती है। एक बिस्किट की कंपनी बाकी सारे बिस्किट की कंपनी से कंपटीशन करती है। तो ये हो गया इम्प्योर मोनोपोली। दोस्तों इसके बाद आता है नेचुरल मोनोपोली, यानी कि प्राकृतिक एकाधिकार। अब ये कौन सा मार्केट है? ये कौन सी मोनोपोली मार्केट है? नेचुरल मोनोपोली नाम से ही समझ आ रहा है, एक प्राकृतिक एकाधिकार मिल जाता है किसी भी एक प्रोडक्ट को। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊंगा। यह एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें वस्तु को प्रकृति से मोनोपोली मिल रही है, प्रकृति से एक राइट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल है। इंडिया में एप्पल क्या हम दिल्ली में उगा सकते हैं? नहीं ना। एप्पल कहां उगाए जाते हैं? कश्मीर में।
तो जब कश्मीर से एप्पल उगाए जाते हैं, कश्मीर से एप्पल आते हैं, अब नेचुरली एप्पल कश्मीर में ही उगाया जा सकता है। आप उसको मध्य प्रदेश में उगाने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। आप उसको साउथ इंडिया में उगाने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। ऐसे ही मैं एग्जांपल ले सकता हूं कोकोनट का। कोकोनट आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, यानी कि देखने को तो आपको दिल्ली में भी मिल जाएगा, लेकिन जो उसकी खेती है, यानी कि नेचुरली कोकोनट कहां पैदा होता है, वो तो साउथ इंडिया में ही होता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कर्नाटक में होता है। तो अगर हम कोकोनट का पेड़ दिल्ली में लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या कोकोनट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि नेचर ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यह मोनोपोली दी हुई है कि वो किसी पर्टिकुलर रीजन में ही आ सकता है या पर्टिकुलर टेम्परेचर वाले स्टेट में ही आ सकता है। तो ये होती है नेचुरल मोनोपोली, यानी कि नेचर ने भी कुछ प्रोडक्ट को, कुछ वस्तुओं को एक क्या दे रखी है? नेचुरल मोनोपोली दे रखी है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, है ना, तो स्ट्रॉबेरी हर एक स्टेट में नहीं ग्रो की जा सकती है। इसके अलावा और कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं नेचुरल मोनोपोली के? आप मुझे कमेंट में टाइप करके जरूर बताइएगा। अब आता है लीगल मोनोपोली, कानूनी एकाधिकार, यानी कि कानून के द्वारा आपको एक मोनोपोली राइट दिया जा रहा है। और ये कैसे होता है? इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने पहले भी रिपीट किए थे। यानी कि जब आपको एकाधिकार या किसी भी विक्रेता को एकाधिकार कहां से मिलता है? कानून से मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं कानूनी एकाधिकार, लीगल मोनोपोली। अब इसके एग्जाम्पल में आ जाता है कॉपीराइट, आपने सुना होगा। पेटेंट, तो पेटेंट का भी राइट आपने सुना होगा। और ट्रेडमार्क, ये सब क्या होते हैं? ये लीगल मोनोपोली के एग्जाम्पल हैं। यानी कि जो पेटेंट है, कॉपीराइट है, इसका क्या मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर अधिकार मिल गया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का। अभी फॉर एग्जांपल ये मार्कर का तो पता नहीं कौन सी कंपनी का है, मिट चुका है इसका नाम, लेकिन ये जिस भी कंपनी का मार्कर है, इस कंपनी ने अपने इस मार्कर का नाम क्या कर रखा होगा? पेटेंट कर रखा होगा, यानी कि सुरक्षित, कोई और इसका नाम नहीं रख सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे सैमसंग मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल है या और दूसरे मोबाइल हैं, वो कोई और कंपनी नहीं बना सकती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका क्या ले रखा है? एक कॉपीराइट लिया हुआ है, उसके नाम का पेटेंट करवा रखा है। ये सब चीजें होती हैं। तो यहां से आपको लीगली मोनोपोली मिल रही है, लीगली एकाधिकार मिल रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का। मैं इसका एक और एग्जांपल देके आपको समझा सकता हूं। मान लीजिए कि जो रॉयल एनफील्ड की बाइक है, क्या कोई और कंपनी रॉयल एनफील्ड नाम से बाइक बना सकती है? नहीं बना सकती ना। क्यों? क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने कानूनी एकाधिकार अपने पास रखा हुआ है। उसने रॉयल एनफील्ड का जो नाम है, ठीक है, उसका पेटेंट किया हुआ है, उसका कॉपीराइट किया हुआ है। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, क्या कर लिया है? सुरक्षित कर लिया है उसके नाम के साथ। तो इसको कहते हैं हम लीगल मोनोपोली, यानी कि कानून ने उसको ये मोनोपोली दी है। अब रॉयल एनफील्ड को नेचुरल मोनोपोली तो नहीं मिल सकती ना। अभी हमने नेचुरल वाला पढ़ा था। ऐसा तो नहीं है ना कि नेचुरल मोनोपोली, यानी कि जो ये रॉयल एनफील्ड की बाइक है वो सिर्फ और सिर्फ चेन्नई में ही बन सकती है। वैसे तो वहीं से ही आती है सारी बाइक्स। तो रॉयल एनफील्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चेन्नई से हो रही है। तो क्या मतलब चेन्नई में कोई ऐसा है कि टेम्परेचर की चेन्नई में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है? क्या रॉयल एनफील्ड का प्लांट दिल्ली में नहीं लग सकता? क्या वो मध्य प्रदेश में या यूपी में नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है, लेकिन उसको नेचुरल मोनोपोली नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हैं ना आप? उसको लीगल मोनोपोली मिलेगी। तो लीगल मोनोपोली जब कानून के द्वारा आपको एक राइट मिल जाता है अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का, जिसका नाम कोई और नहीं रख सकता, जिसका कलर और जिसका डिजाइन कोई और सेम टू सेम नहीं कर सकता है। इसके बाद आता है प्राइवेट मोनोपोली, यानी कि निजी एकाधिकार। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि जब मार्केट के अंदर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस, उसका सेल करने का तरीका, कितना सेल करना है, कितनी सप्लाई करनी है, ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर कंपनी के पास ही राइट है। यानी कोई प्राइवेट कंपनी ही उस पूरे प्रोडक्ट को कंट्रोल करती है, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट मोनोपोली। यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी के पास अगर मोनोपोली है तो वो प्राइवेट मोनोपोली कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा सकता हूं, जैसे मान लीजिए कि जो टाटा की कंपनी है ना, टाटा की कंपनी के बारे में आपने सबने सुना होगा। जो टाटा की कंपनी है उसके पास ही ये मोनोपोली है कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखेंगे, कितनी उसकी सप्लाई करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं करना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? टाटा कंपनी के जो ऑनर हैं वही डिसाइड करेंगे। इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा।
सरकार इनको नहीं बताने आएगी कि भाई आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस ये रखो, सरकार उनको ये नहीं बताने आएगी कि आप अपने कंपनी में ये वाला प्रोडक्ट बनाओ या मत बनाओ। इसमें सारे डिसीजन कौन लेगा? एक प्राइवेट कंपनी ही लेती है। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, कैसा प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या रखना है, प्राइस क्या रखना है, ये सारी चीजें एक प्राइवेट कंपनी ही डिसाइड करती है। तो इसका मतलब इसी प्राइवेट कंपनी के पास ही एक मोनोपोली राइट है अपने प्रोडक्ट को लेकर। तो आई होप आपको प्राइवेट मोनोपोली यानी कि निजी एकाधिकार समझ आ गया होगा कि कोई भी कंपनी, कोई भी एक प्राइवेट कंपनी जिसके पास अपने प्रोडक्ट को लेकर यह राइट है कि उसकी प्राइसिंग, उसका डिजाइन, उसकी सप्लाई, कौन सा प्रोडक्ट आना है, कौन सा नहीं आना है, ये सारी चीज का डिसीजन कौन लेगा? सिर्फ और सिर्फ वही प्राइवेट कंपनी, और कोई नहीं ले सकता। तो इसको कहते हैं प्राइवेट मोनोपोली मार्केट। दोस्तों, जिस तरीके से आपने प्राइवेट मोनोपोली पढ़ा उसी तरीके से एक होता है पब्लिक मोनोपोली यानी कि सार्वजनिक एकाधिकार। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सरकार ही डिसीजन लेगी। जी हां, इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसी कंपनी है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसका कंट्रोल कि क्या प्राइस होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या सर्विस होनी चाहिए, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, कोई और नहीं कर सकता, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल में हम लेंगे इसके अंदर, और वो है इंडियन रेलवे। तो जो इंडियन रेलवे है वो क्या है? एक पब्लिक मोनोपोली है उसके पास, यानी कि सरकार के पास राइट है, सरकार ही सारे डिसीजन लेगी कि भाई इंडियन रेलवे को क्या करना है, क्या इंडियन रेलवे को बेच देना है, नहीं बेचना है, क्या टिकट का प्राइस रखना है, कैसी सर्विसेज देनी है, कौन से रूट पे ट्रेन चलानी है, नहीं चलानी है, ये सारे डिसीजन कौन लेगा? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही लेगी। तो इस टाइप की मोनोपोली को क्या बोलते हैं? पब्लिक मोनोपोली, सार्वजनिक एकाधिकार। इसमें किसी निजी कंपनी का कोई रोल नहीं होता। दोस्तों, अब आता है सिंपल मोनोपोली, और उसके बाद जस्ट मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली। ये दोनों मोनोपोली को एक साथ समझेंगे। सिंपल मोनोपोली जिसको साधारण एकाधिकार कहा जाता है, और डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली जिसको विभेदात्मक एकाधिकार कहा जाता है। ये दोनों साथ में ही आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो, जब मार्केट के अंदर किसी प्रोडक्ट को बेचते वक्त किसी भी कंज्यूमर से कंपनी, फर्म या कोई भी दुकान वाला, शॉप वाला एक ही सेम प्राइस वसूलता है, तो उसको कहते हैं साधारण मोनोपोली मार्केट। नहीं समझे? दोबारा समझाता हूं। मान लीजिए कि जो मैकडॉनल्ड है, मैकडॉनल्ड जो अपना बर्गर बेचता है, तो मान लीजिए कि मैकडॉनल्ड के बर्गर का प्राइस है 49 रुपीज। तो क्या मैकडॉनल्ड वाला अपना जो बर्गर बेचता है, क्या वो ये देख के बेचता है कि उसके पास अमीर आ रहा है, गरीब आ रहा है, मिडिल क्लास से आ रहा है? नहीं ना। उसके पास कैसा भी कंज्यूमर आएगा वो सबसे एक ही कीमत वसूलेगा। यानी 49 का बर्गर है तो वो सबसे 49 ही वसूलेगा। ऐसा नहीं कि कोई गरीब आ रहा है तो डिस्काउंट काट के 39 का दे दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर आ रहा है तो 49 का बर्गर 99 में चेप दिया, ऐसा भी नहीं है। तो वही चीज है, साधारण मोनोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें एक फर्म और कंपनी अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करती है, लेकिन कंज्यूमर से एक ही कीमत वसूलती है, अलग अलग कीमतें नहीं वसूलती सेम प्रोडक्ट के लिए। हां, अगर उनका प्रोडक्ट अलग अलग है तो उसके लिए अलग अलग कीमतें वसूली जाएंगी। भाई अगर आप वेज बर्गर लेंगे तो 49 है, अगर आप चिकन बर्गर लेंगे तो 79 है। तो वो तो प्रोडक्ट अलग हो गया, उसकी बात नहीं कर रहे। अगर प्रोडक्ट सेम है तो कंज्यूमर से, चाहे वो अमीर है, गरीब है, कहीं से भी आ रहा है, BMW से उतर रहा है, साइकिल से उतर रहा है, कहीं से भी आ रहा है, जो कंपनी है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेम प्राइस ही वसूलेगी। लेकिन नीचे जो डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली है ना, ये बड़ी कमाल की है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कंपनी है, फर्म है या सेलर है, वो क्या करता है, कंज्यूमर की शक्ल देखता है। अच्छा, शक्ल नहीं देखता है, सिर्फ शक्ल के साथ उसके कपड़े देखता है, उसका पूरा हुलिया देखता है, नीचे से ऊपर तक उसको ऐसे देखता है जैसे पता नहीं वो क्या है। और इस तरीके से फिर वो अंदाजा लगाता है कि भाई अमीर घर का है या गरीब घर का है, और उसके बाद फिर वो उससे पैसे वसूलता है। अब जैसे मैं इसमें एग्जांपल ले सकता हूं लॉयर का। जो लॉयर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि भाई जब उनके पास कोई केस लेके जाता है तो ऊपर से नीचे तक उसको देख के भांप लेते हैं, और साथ ही साथ उससे ये भी पूछते हैं कि भाई क्या काम करते हो,
अगर आपने बोल दिया भाई हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम ये हैं, आपने कुछ अपने बारे में ऐसा बताया जिससे लॉयर को लगा अच्छा जी बड़े घर से आया है, तो वो आपको उस केस के ज्यादा पैसे मांगेगा। मतलब जो केस आपका 20-50 हजार में हो जाना है वो उसके लिए लाखों रुपए चार्ज करेगा। ऐसे ही जो डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर क्या करेगा, जब आप उसके पास जाएंगे तो वो आपका हुलिया देखता है, वो आपके बारे में पता लगाता है। जब उसको ये पता लगता है कि भाई ये इंसान तो अमीर घर से आया है, तो वो उसी नॉर्मल सर्जरी के जो कि सिर्फ कुछ हजार में हो जानी थी, उसके लिए वो बहुत लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, सेम चीज है, सेम इलाज है, सेम प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए चार्ज अलग वसूला जाता है। तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली। इस मार्केट में जो वस्तु है उसके प्रोडक्ट के लिए सेम कीमतें वसूली जाती है, कस्टमर अमीर गरीब कैसा भी है, और इसमें धज्जे उड़ा दी जाती हैं। भाई आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जैसे मार्केट में आपने देखा होगा, कभी आप कोई कपड़े लेने गए हो, वो नीचे से ऊपर देखता भाई ये तो 300 वाली शर्ट खरीदेगा, लेकिन जब आपको चमक धमक के जाते हो ना, बढ़िया से घड़ी वड़ी चश्मा वश्मा लगा के एकदम से, मतलब आपकी रॉयल एंट्री हो रही है दुकान के अंदर, तो भाई जो दुकानदार है ना वो आपको देखकर समझ जाता, अच्छा जी इससे बकरा बनाएंगे, इससे मुर्गा बनाएंगे। 300 की पैंट आपको 2000 रुपए में चेप देता है, आप खुशी खुशी लेके आ जाते हैं, आपको नहीं पता आपका कितना बड़ा वाला कट गया है। दोस्तों लास्ट आता है भाई वॉलंटरी मोनोपोली, यानी कि स्वेच्छा या फिर स्वयं एकाधिकार, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये एक ऐसा मोनोपोली होता है, एक ऐसा मार्केट होता है जिसके अंदर लोग एक ग्रुप बनाकर आपस में ही एक मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, जिसको कार्टेल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कार्टेल कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं व्यापार गुट। जिसका क्या मतलब होता है कि इस मार्केट के अंदर जो सेलर्स होते हैं वो मिलकर अपना क्या बना लेते हैं, कार्टेल बना लेते हैं, एक व्यापार गुट बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं कि भाई मार्केट के अंदर कोई और नया बंदा हम घुसने ही नहीं देंगे। साथ ही साथ ये मिलकर किसी वस्तु का प्राइस डिसाइड करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों वॉलंटरी मोनोपोली का एक और एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, और वो ये है कि इसमें एक आपने ओपेक का नाम सुना होगा। ये ओपेक क्या है, ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये 1960s में तैयार हुआ था, जिसके अंदर ईरान, इराक, सऊदी अरब और वेनेजुएला इस टाइप की जो कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया, और उस ग्रुप में बनाने के बाद ये सारी पेट्रोल निकालने वाली यानी तेल निकालने वाली कंपनीज हैं। तो इन्होंने ना कच्चे माल, जो कच्चा ऑयल होता है ना, जो कच्चा तेल होता है, उस कच्चे तेल का जो इंटरनेशनली प्राइस डिसाइड करना है, ये ओपेक के लोग ही करते हैं। यानी कि जो 4-5 कंट्रीज हैं, ये आपस में मिलकर ही कच्चे तेल का इंटरनेशनली प्राइस तैयार करती हैं। अगर अलग अलग करेंगे तो आपस में इनमें कीमत युद्ध शुरू हो जाएगा। सो बेस्ट इज दैट कि भाई ये आपस में मिल जाए और मिलकर क्या करें, कच्चे तेल का प्राइस डिसाइड कर लें। तो इसको, ये कार्टेल है एक प्रकार का, कार्टेल समझ रहे हैं ना, एक ग्रुप बन जाता है, एक हब बन जाता है आपस में मिलकर चीजों को डिसाइड करना। तो इसको कहते हैं वॉलंटरी मोनोपोली मार्केट। तो दोस्तों ये है मोनोपोली के पूरे 9 के 9 टाइप्स। अब आप कहेंगे कि सर आपने समझा तो दिया है, लेकिन इसके बारे में अगर हमें रिटर्न में कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ले लीजिए, वहां पे ये जो इसका रिटर्न में आपको जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, यानी कि इसके नोट्स आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है ना, कमेंट में जरूर करके बताना है कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं वो वीडियो आपको ले आऊंगा। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।